हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद छेत्री। तो आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ गई हूँ ज्ञान देने के लिए, थोड़ा बहुत जो मेरे पास है। एंड उसके लिए आज सबसे पहले ज्ञान वाला लेक्चर होने वाला है मैथ का, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है मैंने। फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल से मैं PYQs कर रही हूँ। एंड कुछ भी हो जाए, इधर से उधर दुनिया ख़त्म हो जाए, वार चल रहा है, कुछ भी चल रहा है या कुछ भी हो रहा हो, बट हमें पढ़ना पड़ता है। एंड कुछ भी हो बट 4 सेट करना है, मैंने फिक्स कर रखी है। अगर आप लोगों से उससे ज़्यादा होता है तो प्लीज़ उससे ज़्यादा कीजिए, नहीं तो 100 क्वेश्चन ठीक है। मतलब पर डे 100 क्वेश्चन भी कर रहे हो मैथ पे, मिक्स करना। अभी का टाइम है, मतलब अभी आप चैप्टर वाइज मत जाना प्लीज़, क्योंकि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने लग गए हो तो अगर आप बिगिनर हो तो करो, अगर आप रिपीटर हो, पहले से पढ़ रखे हो, तो अभी चैप्टर वाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा आपको। अभी मिक्स क्वेश्चन लगाओ। एंड मिक्स क्वेश्चन में जो चैप्टर में आपको डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, आपसे नहीं हो रहा है, आपका वीक पॉइंट कहाँ है, वो लिखो, कॉपी पे लिखो, उसके बाद उसको पॉलिश करो, रादर देन कि चैप्टर वाइज बुक लेके बैठे हुए हो बल्कि। एंड बीच में मैंने वाटरमेलन ब्रेक लिया था। अगर कोई साइंटिस्ट ने वाटरमेलन बॉडी में कितना हिस्सा वाटरमेलन है वाला यंत्र बनाया होता ना, तो मेरे में ना 90% वाटरमेलन मिलता, मुझे ऐसा ही लगता है। चलो वीडियो पे वापस आते हैं। अगर आप लोग ना बल्कि बुक से प्रैक्टिस कर करके थक गए हो तो आप वीडियो से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका टोटल 40 शिफ्ट है 2022 का। तो 40 शिफ्ट में मैंने 28 शिफ्ट ऑलरेडी ख़त्म किया, आज 28 शिफ्ट ख़त्म किया। तो अभी 12 शिफ्ट बचा हुआ है। एंड वो 12 शिफ्ट मेरा अभी 3 डेज़ का टारगेट है। तो 3 डेज़ में मेरे को सब ख़त्म करनी है। एंड उसके बाद 2022 का दिसंबर वाला शिफ्ट मेरा ख़त्म हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि कौन सा यूट्यूब चैनल है, एंड उनका जो यूट्यूब में जो उन्होंने प्रोफाइल रखी हुई है उसमें भी यही फ़ोटो है, फ्री एजुकेशन मैथ करके। और ये जो वीडियो दिखा रही हूँ मैं, इन्होंने ना प्लेलिस्ट बना रखा है, जैसे 2022 का प्लेलिस्ट, 2023 का प्लेलिस्ट। तो आप लोगों को इजीली वहाँ पे जाके ना टाइप करके नहीं ढूंढना पड़ता है, मतलब इतना टाइम वेस्ट नहीं होता है। प्लेलिस्ट खोलो और उसको बुक मार्क करके रखो, अगले दिन डायरेक्ट उसी प्लेलिस्ट में जाओ, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब यूट्यूब में और चीज़ देखने का मन नहीं करेगा जब आप बुक मार्क करके सीधे वो उसी वीडियो पे जंप करते हो तो। एंड मुझे जो नहीं आता है या मुझे लगता है कि अगले बार करना चाहिए, वो मैं नोट्स बनाती हूँ। तो ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है। एंड उसका मैं प्रॉपर क्वेश्चन आंसर सब लिख लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ढूंढने बाद में फिर कहाँ जाओगे, राइट। तो इसीलिए आप क्वेश्चन आंसर दोनों लिखिए, भले ही जितना टाइम लग रहा है। इसके बाद आपको फिर से 2022 का क्वेश्चन उठा के देखना नहीं पड़ेगा किसी बुक से, या किसी टीचर ने बोल दिया कि इतना PYQs है, यहाँ से यहाँ करवाना है, 100 इम्पोर्टेंट PYQs ये करके वीडियो आता है, वो देखना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड GK GS के लिए मैंने फॉलो कर रही हूँ परमार सर को, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं क्लास भी परमार सर से ले रही थी। एंड PYQ सीरीज़ का आज मैंने लेक्चर 7 किया है। एंड जितना भी लेक्चर कर रही हूँ ना, मैं साथ साथ में रिवीजन करते हुए चल रही हूँ, और जो जितना भी नोट्स में मेरा जितना भी पॉइंट है वो भी मैं लिखते हुए चलती हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लगती है बट अच्छे से रिवीजन हो जाती है। एंड मैंने ना स्लॉट बना रखा है कि 10 डेज़ में सब 10 लेक्चर ख़त्म करूँगी, एक दिन गैप लूँगी और 10 लेक्चर फिर से देखूँगी। मीन्स एक दिन और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगी, बस 10 लेक्चर देखूंगी, आगे से पीछे तक सब देखूंगी और उसको रिवीजन करूंगी। जब 20 लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो 10 लेक्चर, मतलब 10 से लेकर 20 तक जितना भी लेक्चर है वो देखूंगी।
मतलब 3 दिन रिवीजन के लिए रखा है, प्लस 30 लेक्चर है, तो 33 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। जब तक कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक मेरा 60% या 70% रिवीजन यहीं ख़त्म हो जाएगा और वापस मुझे अपना नोट से देखना नहीं पड़ेगा, मुझे इतना होप है। एंड जितना मैं हो सकता है या कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये है हिस्ट्री का नोट्स जो कि क्लास जब अटेंड कर रही थी तब पढ़ा हुआ था मैंने। एंड जब आज सर ने हिस्ट्री का टॉपिक छेड़ा था तो मैंने उसका डिटेल्स उसमें लिखा हुआ है। तो आप लोग भी ऐसे करके लिखते हुए चल सकते हो ताकि वो लास्ट मिनट रिवीजन होती है ना, वो 10 दिन 15 दिन बच जाती है, उसमें सिर्फ आप पीवाई उसका पेज पलटते हुए रिवीजन कर सकते हो। अभी तो टाइम है, आप लोग पीवाई करो, अपना नोट्स रिवीजन करो। और बाकी ना देखो, मार्केट में बहुत सारे लोग आएंगे, ये बाद में बताऊंगी, अभी नोट्स के बारे में बताऊंगी। ये मेरा शॉर्ट्स नोट्स है जिसमें आज ना सर सेंसेस का कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे, आई थिंक लिटरेसी रेट का था। एंड लिटरेसी रेट का था तो मुझे सेंसेस का क्वेश्चन देखा मीन्स मुझे सेंसेस का पेज पलट के पूरा रिवीजन करना है। ऐसे करते हुए चलोगे ना तो लास्ट तक पहुँचते पहुँचते आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। एंड मैंने ये शॉर्ट्स नोट्स में ऐसे लिख रखा है कि 2 पेज में सेंसेस ख़त्म कर दिया है, मतलब जितना भी सेंसेस का रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना मुझे आज तक मिला है उतना मैंने 2 पेज में ख़त्म किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेंसेस का क्वेश्चन था। ऐसे ही करके ना जितना भी रिलेटेड टॉपिक आता है मैं उसको साथ साथ में लिख के या रिवीजन करके ख़त्म कर देती हूँ। आप लोग भी ये ट्रिक लगा सकते हो अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगता है रिवीजन करने का, तो ये ट्रिक अपना सकते हो। मुझे तो काफ़ी सही लगा एंड रिटेन करने में थोड़ा इजी हो रहा है मुझे, बिकॉज मेरा ना वो रिटेन करने का पावर बहुत ही कम है। मुझे प्रैक्टिस करने दो, मैं 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन भी लगा दूंगी, बट जो जीके जीएस एंड थ्योरी पार्ट होती है ना वो मेरे से नहीं होती है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ एंड मुझे वो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन किया हुआ दिमाग है, तो मेरे से वो थ्योरी पार्ट या किसी का नाम याद करना इतना मुश्किल होता है ना, मैं मतलब 100 बार पढ़ना पड़ता है मुझे नाम। मुझे रियल लाइफ में भी मैं नाम भूल जाती हूँ, इसका ये नाम है, शक्ल और नाम दोनों भूल जाती हूँ कि एक बार मिला हुआ बंदे का। तो आप लोग सोच सकते हो वो हिस्ट्री वाला नाम तो मुझे कितना टाइम लगता है। एंड ये है इंग्लिश का नोट्स। किसी ने तो पूछा था कि मेरा सारा सब्जेक्ट ही ख़राब है, प्लीज़ बताना। तो इंग्लिश का मैंने ऐसे नोट्स बना रखा है। आज इंग्लिश का लेक्चर का पार्ट स्किप करके मैंने नोट्स दिखा रही हूँ यहाँ पे, जिसमें ना मैंने 100 रूल्स कर रखी है और इसको अच्छे से नोट्स बना रखा है। इसका मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ 100 रूल्स मैंने कहाँ से किया है, कहाँ से नोट्स बनाया है। एंड आप लोगों को पीडीएफ भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर 2-3 लोगों ने पूछा था तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जाना, उसका टेलीग्राम का लिंक मेरा कम्युनिटी पोस्ट पे है, तो वहाँ पे जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके पीडीएफ निकाल सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक ग्रामर नहीं किया है, प्रॉब्लम होती है एक्टिव पैसिव में, एरर में, तो आप लोग डेफिनेटली ये पढ़ने के बाद 80% प्रॉब्लम तो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा ग्रामर पार्ट का। एंड रही बात वोकैब का, वोकैब तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। वोकैब मैं कैसे करती हूँ वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। और ग्रामर पार्ट में ना मुझे अल्टीमेट गाइडेंस करके एक बुक मिला था, उसमें भी थोड़ा 100 रूल से हट के थोड़ा सा कंसेप्ट था, वो भी मैंने लिख के नोट्स बना के रखा है। एंड वोकैब का भी लेक्चर लिया था मैंने ऑलरेडी, मैंने बोला था कि पुष्पेंद्र सर से मैं ले रही थी, परमार सर के जो पेड बैच है 3.0 बैच, उसी में मुझे मिला था तो मैंने वहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया। ऑलरेडी मैंने ब्लैक बुक किया हुआ था एंड ब्लैक बुक में जितना भी वोकैब है वो इजी वे में दिया हुआ है सर ने। ब्लैक बुक में ना क्या है कि रैंडम वोकैब है, कहीं कोई भी मीनिंग कहीं पे भी है, बट सर ने एक टॉपिक उठा के उस टॉपिक से रिलेटेड सारा वोकैब कर दिया। अगर तुम कंफ्यूज होती हो,
सिमिलर वोकैब देख के कंफ्यूज होते हो तो सर का लेक्चर ले सकते हो। वहाँ जाने के बाद मेरा भी थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया है, क्योंकि हर बार मैं कंफ्यूज होती थी कि सिमिलर वर्ड आ गया है एंड जैसे कि लॉ रिलेटेड हो गया, प्लेस रिलेटेड हो गया, तो हम रिटेन करने में थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो ईडियम्स का भी यही है, ऐसा नहीं ABCD करके करवाया हुआ है, तो बड़ा इजी हो जाता है रिटेन करने के लिए। तो ऐसे मैंने वोकैब का भी नोट्स बना रखा है, प्लस ईडियम्स का भी नोट्स बना रखा है। और ये है जो ब्लैक बुक दिया है ना, उसमें 200 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, वो 1600 के बाद जो 200 मोस्ट रिपीटेड है ना, आई थिंक जिन्होंने भी ब्लैक बुक पढ़ा है उनको पता होगा, वहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले सारे लोग उसी में जंप करके पढ़ते हैं एंड वोकैब जो 100 जो इम्पोर्टेंट था वो भी। प्लस मैं क्या करती हूँ, शिफ्ट वाइज नोट्स बना रखा है मुझे वोकैब का। आप देख सकते हो वोकैब में कैसे कैसे कर रही हूँ। एक है सर का लेक्चर लेके लेक्चर वाइज एंड टॉपिक वाइज, एक है शिफ्ट वाइज। आप लोग देख सकते हो ये 2025 का जितना भी शिफ्ट हुआ था हमारा, मीन्स 2024 में जो सितंबर में जितना भी शिफ्ट हुआ था उसका सब कुछ है यहाँ पे शिफ्ट वाइज लिख रखा है। जितना भी वोकैब जो मुझे आता है जो मुझे नहीं आता है वो मैंने सब लिख रखी है, क्योंकि मुझे अब वोकैब के लिए फिर से वो मुझे शिफ्ट वाइज नहीं जाना है वो मॉक देने। अब मैं वोकैब रिवीजन करूँगी और सीधा मैं फुल मॉक लगाऊंगी। कभी भी प्यू आएगी उसके लिए अब मैं सेक्शनल मॉक तो लगाना पड़ेगा, बट न्यू मॉक लगाऊंगी मैं, वो PYQs वाला मॉक नहीं लगाऊंगी। तो ऐसे करके मैंने अपना नोट्स बना रखा है। आई होप आप लोगों को कुछ तो मिला होगा यहाँ से ज्ञान, और मैं होप करती हूँ कि आप लोग भी अच्छा सा नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। चलती हूँ आज के लिए एंड अच्छे से पढ़ो। बाय बाय।